दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला का प्रखंड कौन सा है? तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? यानी अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रावधान जॉब चार्नक कब बना था? तो जय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 तक लगा लिए हैं। आज हम इस वीडियो में बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 3 लगाने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन में बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, जितना चीज है सब इसमें कवर किया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और आप लोग 50 क्वेश्चन में से जितना भी आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जिन भाइयों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखिएगा, बिहार जीके प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है, तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया है? झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमांक कितनी थी? बोला गया है कि जो झारखंड राज्य विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा राज्यसभा का सीट कितना था, तो बता दें 54 लोकसभा का था और 22 जो है वो राज्यसभा का सीट था। अभी वर्तमान की बात करें तो बिहार में जो है लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में कितना है तो 16 सीट है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में अब तक कुल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो टोटल जो है 8 बार। कितना बार? तो 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार लगा हुआ है तो वो जो है आपके स्क्रीन पर जो है शो हो रहा होगा, वो तो देख लीजिएगा। ठीक है, हम बता दें कब कब लगा था। जैसे कि 1968 में लगा था, फिर 1969 में लगा था, 1972 में लगा था, 1977 में लगा था, 1980 में लगा था, 1995 में लगा था, 1999 में लगा था और लास्ट लगा था 2005 में लगा था। ठीक है, पहला लगा था 1968 में, 1968 में लगा था और सबसे बाद वाला जो है 2005 में लगा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो कौन करता है? तो वो जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो महाधिवक्ता की बात करें तो 165 में जो है महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अगर महान्यायवादी की बात कर ले तो महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के तहत वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो वो जो है विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला का प्रखंड कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है भागलपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इस राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कौन सा होता है? तो वो जो है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? कितना? तो वो जो है 6 सीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य बिहार है, जो पहला जो है हिंदी है और दूसरा जो है उर्दू भाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो जो है जिला दंडाधिकारी को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? तो वो जो है किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? तो किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो जो है बिहार ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सा जो है बिहार का सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो वो जो है कटिहार, भागलपुर, किशनगंज या उपयुक्त में से कोई नहीं। वो जो है किशनगंज में जो है अधिक वर्षा होता है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदेही फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? वो जो है 2010 में या 2017 में, 2015 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो है 2015 में जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है जूट उत्पादन में? पटना हो जाएगा, कटिहार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्णिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? वो जो है कैलावा मिट्टी जो है प्रमुख मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थल पर गंगा नदी में मिलती है? वो बताना है। छपरा के निकट से, चौसा के निकट से या पहलेजा के निकट से? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा चौसा के निकट से जो होता है कर्मनासा नदी जो है बिहार में गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील किस जिले में? दरभंगा में, कटिहार, बेगूसराय या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीता जो जल कुंड जो है तीनों जो है जैसे ए सी बी जो है सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा परियोजना? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो जो है कोसी पर है या सोन पर है या गंडक नदी पर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो है कोसी नदी पर जो है राजपुर नहर परियोजना जो स्थित है। कौन सा? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन था? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पटना, शिवहर या शेखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह जो है शेखपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखपुर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है? तो कौन सा हो जाएगा? रोहतास, पूर्णिया, शिवहर, सहरसा। तो जो है सहरसा की महिलाएं की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव, महेश सिंह देव या नरसिंह देव? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो वो जो है हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार में थी? वो बताना है। किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है देवपाल। कौन सा हो जाएगा? तो देवपाल की जो राजधानी तो मुंगेर थी, यानी बिहार में थी, जो पाल शासक था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। कौन सुल्तान था जो जामा मस्जिद और एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? वो बताना है। तो वो जो है चेरो शासकों से किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो जो है दरिया खान लुहानी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? बताना है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो वह जो है 26 जून 1539 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किया था, वो बताना है। तो वो जो है सासाराम था। कौन सा है? तो सासाराम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया।
इसकी चर्चा है। कहाँ में चर्चा किया गया है? तो जो है तहरीके ए फिरोज शाही में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया है? इसे तो जो है मान सिंह। कौन है? तो मान सिंह को गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था 1580 में बिहार का। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय बिहार में सार्वजनिक विद्रोह हुआ? बता रहे किस मुगल शासक के समय जो बिहार में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो है अकबर के शासनकाल में जो होता है बिहार में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सिख धर्म के परिवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? वो बताना है कि सिख धर्म के गुरु जो थे गुरु नानक देव बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था, यानी घूमे थे? तो वो जो है कौन सा हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा या भागलपुर हो जाएगा? तो ये जो है ए बी सी तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? किस वर्ष किया था? वो जो है 1717 ईस्वी में प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 पढ़ते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कौन सा शासक था मुगल शासक? तो वो जो है शाहजहां था। कौन था? तो शाहजहां था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रावधान जोब चारनाक कब बना था? 1620 में, 1640 में, 1664 में या 1632 में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो वो जो है 1664 में कब बना था? तो 1664 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो वो था रोल्फ फ्रिच। कौन था? तो रोल्फ फ्रिच था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो वो जो है 16 मार्च 1917, 16 दिसंबर 1916, फिर 19 दिसंबर 1916 या 10 मार्च 1916। कब किया गया था? तो वो जो है 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो जो है पटना में हुआ था। कहाँ पर? तो पटना में इसका 27वां अधिवेशन हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? बताना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में जो 1908 में हुआ था तो उसे किसे फांसी की सजा हुई थी वो बताना है। तो वो है खुदीराम बोस को हुआ था। किसे? तो खुदीराम बोस को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच के लिए नियुक्ति जांच समिति के अध्यक्ष थे। कौन? एफजी सलाई थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एफजी सलाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? बताएं चर्चित यात्री में से, विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था जो बिहार में आया था? तो था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था वो बताना है। कुंडल ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था या चंपा नगरी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुंडल ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। अशोक के स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से कौन बिहार में स्थित है? बताना है अशोक के स्तंभ लेख में बिहार में कौन स्थित है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों जो है सही सब स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया गया था? कौन था? तो जो है अश्वघोष था। अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो मोगली पीठ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। हर्यक वंश, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? बताना है मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है शिशुनाग वंश का जो है हर्यक वंश के बाद जो है मगध वंश का
वंश का उदय हुआ था? किसका? तो शिशुनाग वंश का हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किए थे, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, और नंद वंश का संस्थापक कौन थे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ पर जो है हर एक प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है।